नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज जो सल्तनत काल में हम कवर करने वाले तुगलक वंश को करेंगे और इसमें सबसे पहले देखिएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट में जो हम पढ़ने वाले आपका फिरोज तुगलक, यानी कि 3 व्यक्तियों को पढ़ेंगे इसमें। और ये जो आपकी क्लास है ये आपका देखिएगा, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या आप जो है पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले, या आप जो है आरओ एआरओ या आप जो है पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले, इसके अलावा देखिएगा आपका ये जो क्लास है बीएड एंट्रेंस या आपका जो है पेट की परीक्षा देने वाले, इसके अलावा बहुत सारी जो आपकी परीक्षाएं जहां पे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं। और आपका देखिएगा जो नेट की परीक्षा है आपकी, वहां पे भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन उठाए गए, आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन उठा ले गए। तो आपको देखिएगा बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो टॉपिक होगा आपको मैं ट्रिक से आपको कराने वाला हूँ। और देखिएगा एक बार विश्वास करके आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा मैं इतिहास ऐसे ही कवर करता हूँ पूरा ट्रिक से, तो बहुत ही आसानी से जब आप क्लास देखोगे, देखते देखते आपका पूरा याद हो जाएगा। लिख लेना तो आपका जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप देखिएगा नोट्स को केवल एक ही बार बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइएगा कि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत ना पड़े, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसमें 3 व्यक्तियों को कवर करेंगे, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट में आपका फिरोज तुगलक। और देखिएगा इनका थोड़ा पहले समय लिख लीजिएगा, 1300 देखिएगा 1320 से लेके आपका 1414 तक का इनका जो है समय रहा था। एक एक फैक्ट को मैं बहुत ही आसानी से आपका याद करवाऊंगा इसमें, तो चलिएगा इसको देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में 94 वर्ष तक सबसे अधिक समय तक जो है शासन किसने किया? ये आपका तुगलक वंश ने किया था। यानी कि आपका 94 वर्ष तक केवल एक जो है आपका वंश था आपका, जैसे बहुत सारे आपके जैसे खिलजी है आपके और आपके तुगलक है, आपका लोधी है, तो इसमें देखिएगा तो सबसे ज़्यादा किसने किया? तुगलक वंश ने इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे याद रख सकते हैं इसको, 94 वर्ष तक किया। इसलिए किया होगा क्योंकि उनका लक जो है बहुत ही अच्छा रहा होगा, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। दिल्ली पर राज करने वाला अंतिम तुर्क राजवंश था। देखिएगा अंतिम तुर्की कौन थे? देखिएगा आपको मालूम है कि आपका ये जो जितने भी गोरी वगैरह थे आपके या और थे, वो आपके कहाँ से थे? आपके तुर्क से थे। ठीक है, तो ये अंतिम था कौन? आपका तुगलक वंश। चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। हर एक का हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें आपको एक जो है जो फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे पूरा ट्रिक वाइज इसमें। चलिए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक। उपाधि कौन सी है? तो उपाधि है भाई देखिएगा इसकी, तो ये हो जाएगी इसमें गाजी की उपाधि। याद रखिएगा ये इस बार जो है टीजीटी में भी पूछा गया, टीजीटी या शायद पीजीटी में 2021 में भी। तो यहाँ पे गाजी की उपाधि किसकी है? गयासुद्दीन तुगलक की। गया आ रहा है इसमें, तो बहुत ही आसानी से आप याद कर लो, गैसे गयासुद्दीन, गैसे हो जाएगा आपका गाजी। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मंगोलों पर जो है 29 बार आक्रमण किया। किसने किया था? ये गयासुद्दीन ने किया था। पहला शासक देखिएगा सिंचाई हेतु नहर निर्माण, देखिएगा नहर निर्माण करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कौन है ये? आपका सबसे पहला है, उसी ने नहर निर्माण का कार्य जो है शुरू किया। लेकिन ज़्यादा काम अंतिम जो व्यक्ति था फिरोज तुगलक, उसने ज़्यादा काम किया था। लेकिन निर्माण किसने करवाया? शुरू किसने करवाया? भाई जो शुरू का होगा इसमें। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक कथन, एक जो है ये महान पुरुष है, ये है आपके निज़ामुद्दीन औलिया। देखिएगा निज़ामुद्दीन औलिया, तो इनका एक कथन है, दिल्ली अब दूर है, अभी दिल्ली दूर है। तो ये आपके जो है पूछे जाएंगे इसमें कि ये किसके संदर्भ में जो है कहा गया था? ये कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, क्योंकि देखिएगा गयासुद्दीन से पहले जो है एक जो है खुसरो का शासक थे। तो उन्होंने देखिएगा क्या किया था? उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को क्या किया था? 5 लाख, देखिएगा कितना? 5 लाख जो टंका है वो इन्होंने जो है एक तरीके से दान में दिया था उन्होंने। अब हुआ क्या, जब ये शासक बना तो इसने गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मुझे ये जो है 5 लाख टंका चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है एक तरीके से हम सूफी संतों के पास जो है ये पैसा वगैरह नहीं मिलता, जो हमें मिलता है वो हमारे द्वारा जो है बांट दिया जाता है। तो इसमें जो है इनमें आपस में मनमुटाव हो गया था। साथ ही साथ देखिएगा जब गयासुद्दीन तुगलक आपका दक्षिण में आपका युद्ध लड़ने के लिए जो है गया था एक अभियान पे,
तो जो पुत्र है आपका देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है इनका निज़ामुद्दीन औलिया का जो है शिष्य बन जाता है। इसलिए भी जो है इनको जो है समस्या होती है कि जो मेरा लड़का खुद इनका जो है एक तरीके से शिष्य बन गया तो फिर जो है मेरा भी विरोध करेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि जब तक मैं दिल्ली लौटूँ, वापस लौटूँ, तो आप यहाँ से भाग जाइएगा। निज़ामुद्दीन औलिया को ये कहा था, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये जो है एक तरीके से बद्दुआ इनको दी थी। और देखिएगा दिल्ली जैसे ही पहुंचे थे, इनके पास तक नहीं पहुंचे और इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपकी गयासुद्दीन तुगलक की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा सा, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। ये अविवाहित थे और इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था, संतों का संत कहा जाता था। और देखिएगा इन पे जो है आरोप लगाया था कि औलिया ने जो है आपका खुसरो से पैसा लिया है। ये किसने आरोप लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और वाकई में ये जो है इनको जो है पैसा दिया था और इन्होंने ये जो पैसा था वो आपका गरीब जनता में बांट दिया था, ऐसा माना जाता है। इनके जो फैक्ट आपका देखिएगा, कार्य देख लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक के। यहाँ पे सैनिकों के वेतन की जांच जो है करना जो है शुरू किया। किसने किया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने। साथ ही साथ देखिएगा यातायात एवं डाक व्यवस्था में जो है इन्होंने सुधार करवाया। भू राजस्व जो है 1/10 से 1/11 से जो है आपका अधिक वृद्धि इसमें नहीं होगी। साथ ही साथ इनका जो है सैन्य अभियान या सैनिक अभियान देख लीजिएगा, इसमें यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका जो प्रथम सैन्य अभियान था ये था आपका तेलंगाना का। कहाँ पे है? तेलंगाना, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का जो है छोटा भाई था, अब अलग हो गया इसमें। और ये 1321 में जो है इनका प्रथम अभियान था और इसका जो नाम बदला था इसने, क्या कर दिया था? सुल्तानपुर। क्या कर दिया था? सुल्तानपुर। वहाँ जैसे गया तो दक्षिण में भी देखिएगा जब सुल्तानपुर नाम कर दिया तो वहाँ पे मुस्लिम संस्कृति का इन्होंने जो है एक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया। राजधानी क्या थी इसकी? वारंगल थी। और दक्षिण भारत को जो है दिल्ली में सर्वप्रथम किसने मिलाया? तो सर्वप्रथम कौन मिलाएगा? जब गयासुद्दीन पहला जो है शासक है तो यही मिलाएगा। इस समय वहाँ का जो शासक था राय प्रताप रुद्रदित्य था। कौन था? राय प्रताप रुद्रदित्य। और इसका जो नेतृत्व किया था, जो पहला सैन्य अभियान था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। और खबर फैला दी गई थी कि आपका जो गयासुद्दीन है वो मर गया, इसलिए इन्होंने जो है नेतृत्व किया है पहले सैन्य अभियान का। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें अंतिम जो अभियान था ये था आपका बंगाल का। यहाँ पे देखिएगा ये जो एरो है ना ये आपका युद्ध का है, यानी कि पहला कहाँ पे? आपका दक्षिण में तेलंगाना में। तेलंगाना से ऊपर देखिएगा आपका ऊपर जाके कहाँ पे आएगा? बंगाल आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे इनका जो है क्रम था। पहला हो जाएगा आपका तेलंगाना और अंतिम अभियान कौन सा था? इनका बंगाल का था। इसी के साथ साथ देखिएगा तुगलकाबाद जो है ये नगर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक है इनका पूरा नाम, तुगलकाबाद इन्होंने बसाया था। और यहाँ पे देखिएगा स्वयं जो है अपने मकबरे का जो है निर्माण करवाया था। किसने करवाया स्वयं अपने मकबरे का निर्माण? ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ये पॉइंट हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा मुबारक खिलजी देखिएगा इनसे पहले जो है शासक था गयासुद्दीन तुगलक से। और गयासुद्दीन तुगलक जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र का गवर्नर था। और यहाँ पे देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की जो है नीतियाँ, तुगलकों से पहले कौन थे? आपके खिलजी थे। और खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी नीतियों में इन्होंने क्या परिवर्तन किया? यहाँ पे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, यहाँ पे जो परिवर्तन किए ये लिखे गए, जो परिवर्तन नहीं किए यहाँ पे ये लिखे गए। जैसे दाग है, होलिया है की व्यवस्था को जारी किसने रखा? गयासुद्दीन तुगलक ने। यहाँ पे नीतियों में परिवर्तन किया गया। भू राजस्व की दर को जो है यहाँ पे देखिएगा 33.5% कर दिया, यानी कि पहले क्या था? 50%। आधा जो है भू राजस्व दर जो है इसमें ली जाती थी। अतिरिक्त करों की वसूली किन्होंने बंद कर दी? किसने? गयासुद्दीन ने इसमें। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मसाहत भूमि नापने की पद्धति जो है बंद कर दी गई, पहले चलती थी। उसके स्थान पर इन्होंने जो है बटाई पद्धति शुरू किया। बटाई पद्धति में जैसे आपका खेत बटाई है, लंका बटाई है, राशि बटाई है। जैसे लंका बटाई है तो ये गट्ठा आपने सुना होगा ना, गट्ठे से मापते हैं उसको, भूमि को। यहाँ पे देखिएगा जैसे खूत है, मुकद्दम, और यहाँ पे देखिएगा चौधरी के जो अधिकार थे वो लौटा दिए गए थे। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे सैनिकों को नगद वेतन यहाँ पे जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे नगद वेतन नहीं दिया जाएगा, उनको जो है एक भूमि का छोटा सा पट्टा या
जो है दे दिया जाता था, जिसको बोला था इक्ता, इक्ता है ना। तो ये थे इक्तेदार, और जो है कुछ आपका इनको सैनिकों को दे दिए जाते थे, जिससे जो उससे आय प्राप्त होगी या कमाई होगी, कुछ आपका राजा के इसमें राजा के खाते में जाएगा, कुछ इनको मिल जाता था। तो ऐसे इनको वेतन मिलता था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने आपका देखिएगा बंगाल को जीतकर जो है उसको 2 भागों में बांट दिया था। अफगानपुर षड्यंत्र केस क्या था देखिएगा, दिल्ली के पास लकड़ी का जो है पंडाल था और बंगाल विजय लौटने पर जो है स्वागत के लिए बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। और बर्नी कहते हैं इनके, देखिएगा ये एक राइटर है इनके समय के। पंडाल पर जो है बिजली गिरने से गयासुद्दीन मरा था। तो देखिएगा जो निज़ामुद्दीन औलिया उन्होंने कहा था हनुजे दिल्ली दूर है आपका, अभी दिल्ली दूर है। जैसे ही वहाँ पे दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे ये जो पंडाल था इनके स्वागत में, पंडाल गिर गया, कोई कहते थे पंडाल टूट गया था, दब के मर गया था, कोई कहते इस पर बिजली गिरी थी। ठीक है, तो ये बद्दुआ किसकी थी? ये थी आपकी निज़ामुद्दीन औलिया की। इन्होंने कहा था जब तक मैं दिल्ली लौटूँ तब तक तुम वहाँ से फुर हो जाओ, निकल जाओ वहाँ से। तो ये हो गया आपका जितने भी फैक्ट है आपके गयासुद्दीन तुगलक के, पूरा कंप्लीट मैं आपको याद करा दूंगा। बाकी देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ज़्यादा हमने जो है कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है आपका इनकी उपाधि कौन सी है, गाजी की उपाधि है। और इनका जो एक यहाँ पे जो संत थे, सूफी संत, वो कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। उनसे मनमुटाव हुआ, लड़ाई हुई, उनसे झगड़ा हुआ। ये जब दक्षिण गए थे आपके दक्षिण अभियान पे, तो इनको पता लगा और इन्होंने पैसा वगैरह जो 5 लाख टंका था वो वापस मांगा था, उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब तक मैं दिल्ली लौटूँ वहाँ से तब तक तुम वहाँ से निकल जाइएगा। उसने फिर उनको बद्दुआ दी कि आपका अभी जो है दिल्ली दूर है आपका। ठीक है, जब तक पहुंचा पंडाल में आपका अफगानपुर जो षड्यंत्र केस है उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है पहुंचने से पहले ही। तो ये कुछ थोड़ा सा इतिहास से ये है कि कुछ सीखने को भी मिलता है, यानी कि किसी की भी बद्दुआ ना लगे। ठीक है, बहुत गलत बात थी आपकी देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की, यानी कि उनको जो दान में दिया गया था वो उनसे फिर वापस लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा मुहम्मद बिन तुगलक, इनका जो शासनकाल था 1325 से 1351 था। इसमें इनके लिए देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, पूरे टॉपिक में क्या देखना है देखिएगा मुहम्मद बिन तुगलक, ये थे आपके शिक्षित, पूरा का पूरा देखिएगा शिक्षित है। और बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है तो शिक्षित को कभी कभी जो है मूर्ख भी बोल देते हैं, जो मूर्ख लोगों पे ध्यान नहीं देते वो उनको मूर्ख बोल देते हैं। तो इनके लिए केवल 2 वर्ड यूज हो गए, एक शिक्षित, एक थोड़ा सा मूर्ख आपका। ठीक है, वैसे इनको बोला भी जाता था आपका भारत का या मध्यकालीन भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति या बुद्धिमान मूर्ख शासक। आपका केवल 2 ही वर्ड यूज हो गए, 2 वर्ड में आपका पूरा टॉपिक में आपका लिंक करके इसमें फिनिश कर दूंगा इनको इसमें। चलिए देखिएगा मध्यकालीन भारत का मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मध्यकालीन भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या मूर्ख शासक, याद रखिएगा इसको भी। और जो है इनकी जो योजनाएं थी वो आपकी सड़क भरी थी। कैसी थी? पागलपन वाली या आपकी सड़क भरी योजना। ये कौन कहते थे? एल्फिस्टन इनको जो है कहते थे इसमें। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा बर्नी ने इनको क्या कहा था? बर्नी ने कहा था विपरीत तत्वों का मिश्रण है इनके अंदर, यानी कि ठीक है जो समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था जोना खा। पहले का क्या था? गाजी। इनका नाम क्या था? जोना खा। ठीक है, और उपाधि कौन सी थी? उलूग खां की थी। धनवानों का युवराज इनको कहते थे। काफिर की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, आपको पता है मूर्ख है, शिक्षित है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो जो शिक्षित होगा वो जोना यानी कि जानकार होगा, अच्छा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति ऑटोमेटिक जो है एक धनवान भी बन सकता है, याद रखिएगा इसको। तो धनवानों का युवराज कौन था? ये आपका मुहम्मद बिन तुगलक। इसमें इनकी 3 योजनाएं हैं, देख लीजिएगा। 1325 में आपका दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। अकाल देखिएगा, दोआब जो क्षेत्र था आपका काफ़ी अच्छा माना जाता था, और यहाँ पे देखिएगा अकाल के बाद भी जो है वहाँ से वसूली की गई, यानी कि दोआब जो क्षेत्र था वहाँ की थोड़ी सी वैसे हालत उस समय की थोड़ा अच्छी नहीं थी, वहाँ से उनसे कर वसूला जाता था। लेकिन जब कर वसूला जाता था वो कर तब वसूला गया जब वहाँ पे देखिएगा अकाल पड़ गया, बहुत बुरी कंडीशन हुई किसानों की, तो फिर भी उनसे वसूला जा रहा था कर। तो ये बहुत गलत बात है, जिस कारण से इसका विरोध होना शुरू हो गया। कहते थे पढ़ा लिखा
ये शासक है ये मूर्ख वाले काम कर रहा है, ठीक है, जनता को परेशान कर रहा है, इसका विरोध बहुत हुआ। इसके बाद देखिएगा आपका उपज का 50% जो है कर के रूप में देना होता था। याद रखिएगा उपज का 50% देखिएगा यहाँ पे आपका कर के रूप में देना होता था, और बढ़ने कहते थे 10 से 20 गुना, यहाँ पे जो है बाद में इसको बढ़ाया गया, फरिश्ता 4 गुना इन्होंने बोला। और यहाँ पे देखिएगा एक जो है दीवान ए अमीर ए कोही, ये था आपका कृषि विभाग, अमीर ए कोही, ठीक है, ये क्या था, कैसे कोही कैसे कृषि विभाग। याद रखिएगा ये आता टीजीटी एग्जाम में आता 2021 में। अमीर ए कोही का जो पद था उसका निर्माण किसने करवाया, ये करवाया था मुहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। पागल था, कोई पागल समझता है, पागल कौन था, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके जो लाइन है। हाँ, तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ठीक है। तो ये लाइन आपने सुनी भी होगी, तो याद रखिएगा कोई से हो जाएगा आपका अमीर कोही, और कोई पागल, पागल कौन था, ये मुहम्मद बिन तुगलक, आप इनको जानते हैं। तो इनका जो शासन है ये आपका यह समय है ये क्या था आपका 1325 में क्या किया, दोआब में कर वृद्धि 25 के बाद तुरंत क्या आएगा 26 आएगा, 26 से 27 हो जाएगा, और 27 के तुरंत बाद क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ये जो इनकी 3 योजनाएं थी ना आपकी, पहले दोआब में कर वृद्धि की, कर बढ़ा दिया, फिर जब कर बढ़ा के इनका काम नहीं चला तो इन्होंने सोचा राजधानी परिवर्तन कर दूं। जब राजधानी परिवर्तन की इन्होंने तो पैसा ख़त्म हो गया, फिर इन्होंने क्या किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया, ठीक है, जिसके कारण पूरा भ्रष्टाचार फैल गया था। जो एक तरीके से जाली मुद्रा थी उसका प्रचलन हो गया था इसमें। तो याद रखिएगा 1325 में दोआब में कर वृद्धि के बाद राजधानी परिवर्तन के बाद क्या हुआ, इसमें जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो देख लीजिएगा इसमें 1326 से 27 का समय, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। इसमें राजधानी परिवर्तन ये आपका दिल्ली से कहाँ पे हुआ, देवागिरी में आपका। इसका जो नाम इन्होंने फिर बदला इसका दौलताबाद, यानी कि दिल्ली पहले इनका जो है एक तरीके से राजधानी थी, उसके बाद कहाँ पे ले गए देवागिरी या दौलताबाद आपका, ठीक है। बहुत सारा खर्च आएगा, ये इसलिए जो है माना जाता है कि यहाँ पे क्यों ले गए आपके। कोई कहता था यहाँ पे एक तरीके से संपन्न क्षेत्र था, कोई कहते थे कि यहाँ जो है मंगोल आक्रमण की वजह से ये सेफ क्षेत्र था आपका, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिएगा अंधे को घसीट कर ले गए। बहुत सारे जो व्यक्ति थे जाना नहीं चाहते थे, कुछ माना जाता है कि अंधा व्यक्ति था, उनको घसीट के ले जाया गया, ठीक है। और महीना कौन सा था, जून माह माना जाता है। और लंगड़े जो व्यक्ति थे दिव्यांग, उनको जो है पत्थर से फेंकने वाला यंत्र होता था, उनसे फेंका गया था जब वो नहीं जा रहे थे आपके, ठीक है। देख लीजिएगा कितना बुरा शासक था, ये पढ़ा लिखा था लेकिन खुद से जो है फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, ये सब काम किए इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा इसी समय तमिलनाडु में विद्रोह हुआ, फिर ये क्या हुआ वहाँ पे दबाने के लिए उसको गए, और वहाँ पे जो है प्लेग की बीमारी से जो है आपका ये ग्रसित हो गया था। तुरंत वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे क्या हुआ, जैसे माबर है, द्वारसम है, वारंगल, दिल्ली से आपके ये अलग होने लगे थे। तुरंत क्या हुआ यार, पहले क्या था ये दिल्ली में था, दिल्ली से इसको सही नहीं लगा, दिल्ली में काफ़ी सारे क्षेत्र इसके अंडर में थे सब कुछ। उसके बाद ये कहाँ पे आया, देवागिरी या दौलताबाद में आया। दौलताबाद से फिर ये आपका तमिलनाडु गया, ठीक है, यहाँ से आपका इकट्ठा करने माल, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के जो थे आपके ये छोटे छोटे क्षेत्र ये अलग होने लगे। तो फिर इन्होंने क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बीमारी फैल गई, फिर ये यहाँ पे भागा, फिर यहाँ पे भागा, इसकी हालत ख़राब हो गई इसमें। और देखिए यहाँ पे बर्निन ने क्या कहा था, ये दौलताबाद जो है आपका ये मुख्य केंद्र था, और इसामी ने कहा था जनता से जो है इसके काफ़ी सारे बैर हो गए थे, यानी कि विरोध करने लगे थे। और यहाँ पे इब्ने बबूता ने कहा था कि आपका जो है आपके दिल्ली के लोग जो है धमकी भरे पत्र इनको भेजते थे कि हमें जो है अलग होना, तो वहाँ से ये फिर वापस आ गए थे दिल्ली। तो देखिएगा मान लीजिएगा जैसे अभी मान लो नई दिल्ली आपकी जैसे राजधानी है, अब इतने सारे मुख्यालय वगैरह स्थापित किए गए। अब उसके बाद मान लो अब आपको ले जाना मध्य प्रदेश में आपकी जो है राजधानी बदलनी है, तो ये सोचिए कि कितना खर्च आएगा। और वो इसी तरीके से इनके पास खजाना हो गया था खाली। फिर इन्होंने सोचा कि जो है अगले समय इन्होंने क्या किया, 1328 से 30 का जो समय था इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है, एक तरीके से जाली मुद्रा कह सकते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने देखिएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी कि जाली मुद्रा जो है, खजाना जब खाली हो गया इनके यहाँ पे, और चांदी का टंका, तांबे की जित्तड़ भी इन्होंने चलाई, और मुद्रा जो बनाना था आसान हो गया। ये कहा जाता था कि लोगों के घर घर जो है आपकी टकसाल हो गई थी। टकसाल का मतलब क्या था, जो एक जो है ये मुद्रा थी, कुछ सरकारी भी थी, लेकिन हुआ क्या, इसकी केवल सांकेतिक थी आपके, ठीक है। ठप्पे मार मार के जैसे किसी के घर मान लो तांबे की है, मान लो चादर पड़ी, उस पर गोल गोल ऐसे इकट्ठा इस पे जो है मार के ये जो है एक गोल गोल निकाल के ये भी चलाने लगे, तो ये एक तरीके से पूरा जाली मुद्रा हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार फैल गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चांदी की कमी हो गई थी। और यहाँ पे देखिएगा इब्ने बबूता, जो कि आपका किसके समय आया, बिन तुगलक के, बैसे बबूता बैसे बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया इब्ने बबूता। कहाँ से आया था, ये आया था मोरक्को से। और टीजीटी में इसी बार ये पूछा था कि ये जो है आपका इब्ने बबूता कहाँ से आया, पश्चिमी अफ्रीका से आया, उत्तरी अफ्रीका से आया, ठीक है, दक्षिण जो है आपके अफ्रीका से आया। तो ये कहाँ से आया था, उत्तरी अफ्रीका से। कहाँ से, अफ्रीका जो है आपका उत्तरी क्षेत्र है आपका, ठीक है, जो महाद्वीप में। और इनकी देखिएगा पुस्तक कौन सी, अल रहेला है, कौन सी है, अल रहेला पुस्तक है। और चीन में ये दूत बनकर भी गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि इब्ने बबूता कहाँ से आया, मोरक्को से, और जो है किसके समय आया, मोहम्मद बिन तुगलक के, बैसे बिन बैसे बबूता, ठीक है। और बर्नी का जो कथन था देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर लिखा था कि लोगों को जो है मुक्ति मिल गई, लोगों को क्या हुआ, मुक्ति मिल गई। और इनके देखिएगा जैसे अभियान थे, देखिएगा जैसे खुरासन है, कराचिल है, कांगड़ा अभियान जो है 1330 का था, शासक जो है छोड़ दीजिएगा उसमें। और एक संघ था इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये भी काम का नहीं है पॉइंट इसमें। यहाँ पे देख लीजिएगा राज्याभिषेक, इसमें बलबन के लाल महल में किसका जो है राज्याभिषेक हुआ, ये अब का हुआ था राज्याभिषेक। अब अलाउद्दीन खिलजी का भी हुआ था इसी में, बलबन का जो लाल महल था, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का भी जो है इसमें राज्याभिषेक हुआ। इनके कुछ कार्य है, कार्य देखिएगा, अंतिम मंगोल आक्रमण जो है इसमें 1328-29 में हुआ। और यहाँ पे देखिएगा कौन था आपका, अलाउद्दीन तरमास रीन खां था इसमें, ठीक है। चलिए, और इसामी ये कहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है परास्त कर दिया था। फरिश्ता कहते हैं कि इसने समझौता कर लिया था, छोड़ दीजिएगा वो चीज़। इसमें सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार किया वो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों कर सकते हैं यार विस्तार, यार वो पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, भले ही उसको लोग मूर्ख कहते थे, कुछ जो है विपरीत स्थितियाँ हो जाती थी। सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके समय हुई, 34, ये हुए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्यों हुए, क्योंकि पढ़ा लिखा था। सबसे ज़्यादा विद्रोह इसीलिए हुआ, मूर्ख शासक था वो, ठीक है, क्योंकि उसकी योजनाएं ऐसी थी, इसलिए उसका विरोध होता था। कुछ हिंदू जो है इसमें, हिंदुओं को इन्होंने अपने सेना में जो है या आपके पदों पे जो है पद स्थापित किया। रतन था इसमें सेवान का राज्यपाल था। और साई राम है ना, इसको जो है श्री राम भी जो है माना जाता था कि इसका जो है श्री राम नाम था। और ये हिंदू मंत्री था, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के। अब देखिएगा हिंदुओं को सबसे ज़्यादा किसने जो है पद स्थापित किया अपने समय, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये जो है समझ सकता है सभी को, ठीक है। तो ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक इसमें, ठीक है। चलिए आगे, इसमें होली के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अब पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा है भाई, भले ही मुस्लिम हो, लेकिन हिंदुओं का जो त्यौहार उसमें भी शामिल होगा। जो अनपढ़ है वो तो एक दूसरे के धर्म का विरोध करेगा या जो फेस्टिवल होते हैं उसका विरोध करेगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, वो शामिल हो जाता है सभी में, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ गंगा जल पीता था, कहा जाता है इनके बारे में। और गंगा जल कौन पिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति पिएगा, ठीक है। सती प्रथा पर रोक कौन लगाएगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। भले ही उनको माना जाता था मूर्ख शासक, वो थोड़ी सी उनकी योजनाएं ऐसी थी, असफल हो गई थी। और आगे देख लीजिएगा, इसमें मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक भी गया था। और इनके बारे में माना जाता है कि इनके जो शिष्य थे नागौरी थे और आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और उनके जो ये शिष्य थे ये थे आपके फरीद आपके, ठीक है। ये किनके थे, मुइनुद्दीन चिश्ती के। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि निज़ामुद्दीन औलिया देखिएगा आपका किस क्षेत्र से या किस जगह से संबंधित है, मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित है, ये आपको सभी को आंसर करना है। और निज़ामुद्दीन औलिया
बताइएगा स्पेशल आपको किस क्षेत्र से है। और देखिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियाँ कुछ ऐसी थी जिनके कारण काजियों ने इनको जो है फतवा जारी किया था। अब देखिएगा फतवा जारी कर देते हैं तो देखिएगा कुछ नीतियाँ ऐसी थी अकबर की भी, मोहम्मद बिन तुगलक की भी। आपको मालूम है बिन तुगलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्मों में भी जो है सहयोग किया था, भाग लेते थे, ऐसे ही अकबर थे। तो इनके जो है विरोध में आपका जो है फतवा जारी किया जाता था। देख लीजिएगा दोनों व्यक्ति आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में क्या समानता थी। लाल महल में दोनों का क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और खम्स देखिएगा एक जो है टैक्स था, खम्स खराज जकात जैसे आपने सुना होगा। खम्स का देखिएगा 80% यहाँ पे देखिएगा राज्य को मिलेगा और 20% जो है सेना पर खर्च होगा। ये दोनों के समय था, अलाउद्दीन और आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी। तो हमने देखिएगा इसको देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। बैसे बिन बैसे आपका बकलोल मान लीजिएगा, बकलोल एक पागल ही होता है या इसको जो है बुद्धिमान या मूर्ख शासक कहते थे। मूर्ख जो है शासक इसलिए कहते थे, इनकी जो है कुछ योजनाएं थी, सनक भरी योजनाएं थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि 1325 में क्या हुआ था, दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। और वहाँ पे देखिएगा अकाल पड़ गया था लेकिन किसानों से फिर भी टैक्स वसूला जा रहा था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद अगले साल इन्होंने 1326 में क्या किया, 26 में इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया और बहुत सारा खर्च भी आएगा वहाँ पे बसाने में। दिल्ली से देवागिरी, देवागिरी का नाम इन्होंने बदला दौलताबाद। दौलताबाद के बाद जब इनका काफ़ी सारा खजाना खाली हो गया और ये दक्षिण चले गए थे, दक्षिण में गए और वहाँ से जो है ये बीमारी से भी ग्रसित हो गए थे। और उसके बाद जो दिल्ली के कुछ क्षेत्र थे या शासक थे वो अलग हटने लगे थे, इनके क्षेत्र से बाहर जाने लगे थे, इनका विरोध करने लगे थे, फिर वहाँ से भागे, ठीक है। तो ये सारा इनके साथ कांड हुआ है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब सारा खजाना खाली हुआ इसके बाद इन्होंने सोचा कि कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जब इनके खजाने खाली हो गए। इनसे एक संबंधित व्यक्ति बर्नी, इन्होंने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा तो लोगों ने कहा था कि हमें मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। यार ये सारी की सारी योजनाएं बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी इनकी योजनाएं, ठीक है। साथ ही साथ इनके एक जो है व्यक्ति है इनके समय, कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो कौन थे, वो थे इब्ने बतूता। कहाँ से आया था, वो आया था मोरक्को से। और मोरक्को कहाँ है आपका, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तरी क्षेत्र से आपका। तो मुझे आशा कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें होली में जो है किसने भाग लिया, ये सारा का सारा पढ़े लिखे लोग करेंगे। गंगा जल कौन पिएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक पिएगा क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सती प्रथा पर रोक कौन लगाएगा, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक लगाएगा इसमें। बाकी वो आपका मुगलों में अलग अलग व्यक्तियों का रोल है सती प्रथा पे, वो बाद में हम पढ़ने वाले, बाकी इसके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं आपका जो तीसरा व्यक्ति यहाँ पे या तीसरा शासक है वो है आपका फिरोज तुगलक। इनका जो शासन काल है आपका 1351 से 1388 है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है इनका नाम, फिरोज तुगलक। रोज, रोज माने क्या होता है, रोज माने होता है गुलाब का फूल। याद रखिएगा गुलाब के फूल से क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। यानी कि इनके नाम में ही आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन छिपा है। 40 से 50 जो टॉप का क्वेश्चन है वो छिपा है इनके नाम में, फिरोज तुगलक। रोज, रोज का मैंने आपका गुलाब का फूल मैंने यहाँ बना दिया, इससे खुशबू निकलेगी। पूरा क्वेश्चन इसी से बनेगा। 2 वर्ड याद रखिएगा, फिरोज, रोज माने क्या होगा, गुलाब का फूल, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा पहले मुझे सुन लो, उसके बाद मैं पूरा लिंक इसको करने वाला हूँ, ठीक है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, ये था फिरोज तुगलक। पहला सच्चा मुसलमान शासक कौन था, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल का अकबर कौन था, फिरोज तुगलक। याद रखिएगा हिंदू माता किन की थी, GF एसन, या इसको ऐसे मान लो गर्लफ्रेंड या सन मान लो, इसको कुछ भी मान लो, याद करना बस आपको इतिहास को, ठीक है। तो हिंदू माता थी इनकी, कौन कौन व्यक्ति है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक है, F से फिरोज तुगलक हो गया, S से सिकंदर लोदी हो गया, N से नासरुद्दीन खुसरो हो गया। तो इनकी माता हिंदू थी, और की भी हो सकती है मुगलों में, बाकी वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे इनका देखा है, ठीक है। चलिए बूझ ले जाएगा। आपसे पूछे कि किस व्यक्ति की माता हिंदू थी, तो आप लगा दो सीधा सीधा, GF होगी और SN हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। तो G से क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक, F से फिरोज तुगलक, S से आपका सिकंदर लोदी, N से नासरुद्दीन हो गया। बहुत इजीली आप बता दोगे इसमें, पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले, फिर इसमें लिंक करूँगा। इसमें एक कविता की तरह, एक कहानी की तरह आपको इसको पढ़ना है। देखिएगा फिरोज तुगलक है, 2 बार राज्याभिषेक करवाया, 2 बार राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। कहाँ पे आपका,
ये आपका जो है ठट्टा में करवाया था। और ये आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका जो चचेरा भाई था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ठीक है, 2 बार फिरोज तुगलक ने जो है राज्याभिषेक करवाया। प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सबसे अधिक दास या गुलाम जो है इनके द्वारा बनाया गया। सरल हृदय उदार शासक कहलाया, इसीलिए 1200 बाग लगाकर फूलों की गुणवत्ता में सुधार करवाया। किसकी गुणवत्ता में? फूलों की गुणवत्ता में सुधार करवाया। बरनी को संरक्षण दिया और नहर निर्माता के रूप में प्रसिद्ध होकर सिंचाई कर लगाया। बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। 24 कर समाप्त करके 4 कर खम्स खराज जकात जजिया लगवाया। फिर 300 शहरों की स्थापना करके फिरोजा जौनपुर फतेहाबाद हिसार बसाया। स्वयं को खलीफा घोषित कर सर्वप्रथम दिल्ली की मुस्लिम स्त्रियों को मजार पे जाने पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन हज व्यवस्था या हज यात्रा को चालू करवाया। बाद में नष्ट हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाया। सौंदर्य ऋण, तकावी ऋण इन्होंने माफ़ करवाया। ख्वाजा हिसाबुद्दीन से राज्य की आय का पता लगवाया। फिर भी अकाल नहीं पड़ा और सैनिकों को नगद वेतन के बदले पुनः भूखंड प्रदान करवाया। सैनिकों के पद को आनुवांशिक करवाया। इकलाक प्रथा या नियुक्ति पत्र देना प्रारंभ करवाया। घूसखोरी को बढ़ावा दिलवाया। खुतबे में ऐबक के नाम को छोड़कर सभी सुल्तानों के नाम को पढ़वाया। बहुत अच्छे से आसानी से आप इसको समझ गए होगे। देखो अब मैं इसको लिंक करूँगा। फिरोज तुगलक, रोज माने क्या होगा? गुलाब का फूल, वहाँ से क्या निकलेगी? खुशबू निकलेगी। और खुशबू निकलेगी, जो खुशबू लेगा या जिससे खुशबू निकलती है, कोई मान लीजिएगा ऐसा, ये एक मुहावरा बना दो कि खुशबूदार पौधा, यानी कि एक अच्छा पौधा माना जाएगा वो। ठीक है, ऐसे ही आपका एक फिरोज तुगलक था। देखो दिल्ली का आदर्श सुल्तान है। आदर्श कौन होगा भाई? उसके अंदर से ऑटोमेटिक खुशबू आएगी, इतना अच्छा व्यक्ति होगा, पहला सच्चा मुसलमान होगा। ठीक है, कैसा होगा? बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होगा। इसमें सल्तनत काल का अकबर, भाई अकबर भी बहुत अच्छा था, है ना, फूल की तरह था, गुलाब के फूल की तरह। इसमें इसकी माता जो है आपके हिंदू है, तो गुलाब का फूल की आसानी से खुशबू आएगी इसमें। इसके बाद देखिएगा 2 बार राज्याभिषेक। अब देखिएगा गुलाब के फूल की तरह होगा जो व्यक्ति, तो 2 बार राज्याभिषेक करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अब भाई ब्राह्मणों पर जजिया कर इसलिए लगाया क्योंकि ब्राह्मण देखिएगा या पंडित जो है जब पूजा पाठ करते तो वहाँ पे गुलाब का फूल लगते हैं, आपने देखा होगा, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे अधिक जो है दास इन्हीं के समय थे या गुलाम थे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिंक करेंगे? सबसे अधिक दास या गुलाम बनवाया, तो देखिएगा गुलाब का फूल। अब फूल क्या होता है? फूल ऐसे सुना होगा ना कि 1 अप्रैल को फूल दिवस होता है, मतलब पागल बनाया जाता है। तो भाई अब जब फूल वर्ड आ रहा है तो ये गुलाम भी बनाएगा, पागल बनाएगा लोगों को इस चक्कर में, खुशबू के चक्कर में। अब आगे देख लो, इसमें सरल हृदय उदार शासक कहला। सरल हृदय किसका होगा? जो गुलाब की तरह होगा। 1200 बाग लगवाए। अब भाई 1200 बाग लगवाए तो वहाँ पे गुलाब के फूल भी लगे होंगे। फूलों की गुणवत्ता में सुधार कौन करवाएगा? जो फूल की तरह या फिरोज, रोज उसमें आ रहा है, रोज की तरह जो है खुशबू देगा। बरनी को संरक्षण कौन देगा? बरनी को, जो फूल की तरह होगा। इसमें नहर निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कौन हुआ था? अब पहले ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कौन हुआ? ये हुआ आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, क्योंकि नहर निर्माण है, वहाँ से पानी वगैरह कहाँ पे दिया जाएगा? बागों में दिया जाएगा। बागों में क्या होगे? फूल खिलेंगे। सिंचाई की जाती है फूलों की, आपको पता है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। अब भाई बेरोजगारों को रोजगार दिलाया यानी कि उनको एक तरीके से कौन करवा सकता है? सब अच्छा काम कौन करवाएगा? अच्छा व्यक्ति करवाएगा जो फूल की तरह है, वो गुलाब की तरह है। उसमें 24 कर समाप्त कर, ठीक है, 4 कर लगाए थे, खम्स खराज जकात जजिया, और 300 शहरों की स्थापना कौन करवा सकता है? जो फूल की तरह होगा, गुलाब के फूल की तरह महकेगा, वही 300 शहरों की स्थापना करवा सकता है। चलिए, इसके बाद स्वयं को खलीफा घोषित किया। अब भाई फूल की तरह खुशबू है, अकबर जो है अकबर की तरह इनका तुलना की जा रही है, सच्चा मुसलमान है, तो खलीफा भी घोषित कर लेगा स्वयं को, क्या दिक्कत है? सर्वप्रथम दिल्ली की मुस्लिम स्त्रियों को मजार पे जाने पर प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने प्रतिबंध लगा लिया था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हज यात्रा व्यवस्था को चालू करवाया, हज को चालू करवाया, बहुत अच्छा देखो व्यक्ति था, इसने
ठीक है। इसके बाद नष्ट हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाया। जब मैंने कुतुब मीनार आपको पढ़वाया था पूरी जितने भी स्थापत्य कला थी, तो मैंने बताया था आपका कुतुब मीनार में एक वर्ड यूज करना, फेक। फेक फेक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, इसको पूर्ण करवाया, और फिरोज तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल को बनवाया था। तो ये वर्ड आपका यूज होगा उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पे आपका देख लीजिएगा, सौंदर्य ऋण क्या था, तकावी ऋण। माप इन्होंने करवाया था। माप कौन करवाएगा? जो फूल की तरह होगा, खुशबू देगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे इसमें सैनिकों को नगद वेतन के बदले पुनः भूखंड प्रदान करवाया। भूखंड पे ही आपके गुलाब के फूल भी लगा सकते हैं, रोज के फूल है ना, गुलाब के फूल। सैनिकों के पद को अनुवांशिक इन्होंने कराया था। अनुवांशिक क्या करवाया था? अनुवांशिक ऐसे करवा दिया था, यानी कि जैसे किसी का पिता भर्ती हो गया, उसके बाद उसका पुत्र आएगा, वो भर्ती हो जाएगा, उसमें अनुवांशिक कर दिया था उसमें, ठीक है। चलो, यानी कि अब आपने एक गुलाब का पौधा लगा दिया, उसके बाद वो टूट जाएगा खिल के, उसके बाद नया कली आएगी, वो कली फिर खिलेगी उसी की तरह। तो इन्होंने ये काम करवाया था फिरोज तुगलक ने। इसके बाद आगे आपका घूसखोरी को बढ़ावा दिलवाया। अब देखो इन्होंने क्या किया, फूल की तरह है, गुलाब की तरह है, खुशबू फेंक रहा है, तो लोगों को यकीन हो गया कि ये तो फूल जैसा व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने इसके चक्कर में, इसकी आड़ में घूसखोरी को भी बढ़ावा दिलवाया था, ठीक है। तो मुझे आशा कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको लिंक करके पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि यार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो आप कहोगे यार ब्राह्मण तो पूजा करते हैं, पंडित लोग पूजा करते हैं, और पूजा में क्या रखते हैं? गुलाब का फूल रखते हैं, रोज है ना, तो रोज में क्या आएगा? फिरोज तुगलक है ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 1200 बाग किसने लगवाए थे, या फूलों की गुणवत्ता में सुधार किसने करवाया, आप कहोगे यार 1200 बागों में फूल खिलेंगे, और फूल है, फूलों की गुणवत्ता, तो फूल तो यार एक रोज हो जाएगा, फिरोज हो जाएगा। यानी कि आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल लोगे यहीं से। आगे देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे देखिएगा, उलूगवाही नहर ये कितनी थी? 150 मील की। रजवाही नहर कौन सी थी? 90 मील की थी। एक क्वेश्चन पूछा था इसी बार टीजीटी में कि आपका रजवाही नहर, या शायद पीसीएस में ऐसे कुछ क्वेश्चन था, रजवाही नहर, हाँ टीजीटी में था आपका। उलूगवाही या रजवाही क्या था आपका? ये अलग अलग ऑप्शन दिया था, तो इसमें ये नहर से संबंधित है इसमें, ठीक है। रोजगार दफ्तर किससे है? ये बेरोजगारों का दफ्तर था, रोजगार दफ्तर। दीवान बंदगान ये किसका दफ्तर था? ये था दासों से संबंधित विभाग था। दीवाने खैरात ये था विवाह आदि इसमें किए जाते थे, दीवाने खैरात में, है ना। दीवाने इसीहाक ये पेंशन से संबंधित विभाग था आपका। दारुल सफ़ा स्वास्थ्य विभाग था। दारुल है ना, दारू बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो दारू या शराब इसलिए ले रहा हूँ, केवल स्वास्थ्य के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा सुना होगा आपने सर्दियों के समय कुछ भी, तो आप इसको लिंक ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद शोहरत आम लोक निर्माण विभाग था, ये आपका लोक निर्माण विभाग था, शोहरत आम। जिसके पास धन दौलत होगी, शोहरत होगी, वो निर्माण आसानी से करवा सकता है, ऐसे लिंक कर लो इसको। चलिए, इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसमें जो फिरोज तुगलक का प्रथम अभियान था वो था आपका बंगाल का, जो कि आपका फिरोज जो है आपका असफल, और अंतिम जो अभियान था ये था आपका थट्टा का। कहाँ का था? थट्टा का। तो फिरोज तुगलक की बात बड़ी गजब की थी यार, बहुत अच्छा काम किया, फूलों वगैरह के लिए उन्होंने खुशबू फेंकी पूरी। तो फिरोज तुगलक की बात कैसी थी? बात बड़ी अच्छी थी। कैसी थी? बात बहुत अच्छी थी, यानी कि बीटी याद रखना इसके लिए। पहला जो है बंगाल हो जाएगा प्रथम अभियान, अंतिम हो जाएगा थट्टा, यहीं पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ये तो पहला अभियान पूछेगा, ये अंतिम अभियान पूछेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया था पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक, फिर अंतिम कौन है? फिरोज तुगलक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा, ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। इनके बारे में भी यार आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में पता है, अच्छे से पता है, पूरा पता है इसमें। चलो आगे देख लीजिएगा, इसमें ये क्वेश्चन है, दिल्ली दूर है या हनुज दिल्ली दूर अस्त का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? आपको पता नहीं किसने कहा था? एक मनमुटाव हुआ था, वो था निज़ामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था कि बेटा दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरा श्राप है आपको, ठीक है। और वो व्यक्ति कौन से थे? जल्दी से बताइएगा। वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, पहले वाले, है ना,
और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? पंडाल जो है गिरने से, या आप कोई कहते हैं कि उस पर बिजली गिरी थी, ऐसा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतो और मुकद्दम के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसको। देखो इसमें आपका सिकंदर लोदी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। रही बात आपकी मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपका दिल्ली से देवागिरी वो करवाया, फिर आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और इनका क्या था, दुआब में कर वृद्धि था, और एक जो है इब्न बबूता था। ये सारे के सारे काम किए थे, इनकी सड़क भरी योजनाएं थी। तो ये इन्होंने नहीं किया था, ना ही फिरोज तुगलक ने किया था, ये किया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वत्ता यानी कि विद्वानता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? अब देखिएगा अरस्तु भाई सच बताइएगा किसको कहा जा सकता है? अरस्तु क्या थे? पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और पढ़े लिखे व्यक्ति देखिएगा जल्दी से मुझे बताइएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? आप सीधा सीधा बताओगे यार। जो पढ़ा लिखा था ये व्यक्ति ये था, मुहम्मद बिन तुगलक था। इनको मूर्ख भी कहते थे, और इनकी मृत्यु पे जो है बर्नी ने भी कहा था कि यार लोगों को मुक्ति मिल गई, इनकी योजनाएं ऐसी होती थी। इन्होंने लंगड़े व्यक्ति को, आपने देखा था ना पहले, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, गेटों को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे हथियार होते थे, मतलब पत्थर फेंके जाते थे जिससे गेट टूट जाते थे, उसमें रख के इन्होंने फिकवा दिया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है दिल्ली से व्यक्तियों को खींच खींच के ले जाया जाता था, और एक बैलगाड़ी से खींच के ले जाएगा। वहाँ पे देखा क्या, हाथ हाथ मिला था जो बंधा हुआ था उसमें बैलगाड़ी में। इतनी बुरी कंडीशन इन्होंने की थी मुहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे देख लीजिएगा, इसमें भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था? जल्दी से बताइएगा, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? जब खजाना खाली हो गया था। पहले क्या हुआ था? पहले हुआ था दोआब में कर वृद्धि, आपको याद है 1325 में दोआब में कर वृद्धि हुई। उसके बाद 1326 या 27 में क्या हुआ? दिल्ली से देवागिरी राजधानी परिवर्तन। उसके बाद 1328 में क्या हुआ था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। ये किसने किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने। पढ़े लिखे व्यक्ति या मूर्ख ने इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दीवान ए अमीरे को ही, ये क्वेश्चन आपका आया है टीजीटी 2021 में। कब पूछा भाई? आपका 2021 में। नामक विभाग जो कृषि विभाग से संबंधित था, स्थापित किया था। देखो पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन अच्छा है कि अमीरे को ही कैसे हो जाएगा? कृषि विभाग, कृषि विभाग से संबंधित है। ये किसने स्थापित करवाया था? तो आपको याद होगा, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। पागल किसको समझा जाता था? पागल समझा जाता था इनको, ठीक है। कोई से आपका कृषि, और ये हो गया सीधा सीधा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से, जो प्रशासन है ना ये पूरा, जैसे मौर्य काल का प्रशासन है, गुप्त काल का है उसमें, और जैसे आपका बहुत सारे जो आपके जैसे मुगलों का है, सल्तनत काल का, वो सारा का सारा मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे होगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला, ये किसके शासनकाल में मिला? यार पढ़े लिखे लोगों को देखिएगा, गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू को। अब मान लो मुस्लिम जो है वर्तमान में कोई शासन कर रहा है, ठीक है, वो अगर अनपढ़ होगा तो वो नहीं ध्यान देगा पढ़े लिखे लोगों पे या अदर कास्ट पे, लेकिन जो अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति, वो सभी पे ध्यान देगा। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी अच्छा नहीं था, जलालू ये भी नहीं था, गयासू ये भी नहीं था, मुहम्मद बिन तुगलक जो था ये आपका, इन्होंने जो है नौकरी में प्रवेश मिला था इनके समय गैर मुस्लिमों को या आपका हिंदू को। और एक श्री राम व्यक्ति था, साई राम जिसको कहते थे, ये भी जो है एक बड़े पद पे था व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदी योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? किस व्यक्ति ने की? हिंदी योगियों के साथ, मुस्लिम फकीरों के साथ। कौन व्यक्ति कर सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। और पढ़ा लिखे के नाम से कौन प्रसिद्ध था? पढ़ा लिखा मूर्ख शासक, वो आपको पता है, वो सीधा सीधा हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है आप सभी को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। पूरा इतिहास आसानी से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फुतवात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? ये हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। फैसे फिरोज शाही, फैसे हो जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है, काल क्रम आपको बताना, एक क्रम के अनुसार पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। ये चलिए इसको देख लेते हैं। चलिएगा इसमें
कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलो राजधानी स्थानांतरण, राजधानी कब बदली थी, किसने बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली। 1325 में क्या हुआ था? दोआब में कर वृद्धि। 2627 में क्या हुआ? दिल्ली से राजधानी परिवर्तन हुआ। तो ये कब हुआ था आपका? 26 में हो ना, 26 और 27 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान की प्राज्य, देखो त्रायन के कितने युद्ध है? त्रायन का पहला युद्ध जिसमें कि आपका गोरी की हार हुई थी, चौहान की जीत हुई। दूसरे में क्या होता? निर्णायक युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध था आपका, उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक है, वो निर्णायक युद्ध था, 1192 का था। बाजार कीमतों में सुधार, ये कौन थे? ये थे अलाउ साहब। अलाउ कर दिया था, बाजार नियंत्रण कर दिया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले क्या आ सकता है इसमें, क्योंकि गोरी के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, यानी कि पहले आएगा 2 ऑप्शन, पहले 2 आएगा फिर आपका 4 आएगा। ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सॉरी आपका डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको 2 4। इसके बाद आएगा आपका 1 अलाउद्दीन आएगा। अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद ही तो आपके तुगलक आते हैं, तो डी ऑप्शन होगा सीधा सीधा राइट इसमें। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पे इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया? अब आपको मालूम होना चाहिए इब्न बतूता, बैसे बिन तुगलक किसके समय था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें, राइट होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप सभी बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कितना आपको समझ आया। चलो आपका 100% है, देखिएगा 100 में से बताइएगा कितना आपको समझ आया कितना नहीं आया। अगर आपने लिख लिया ना और इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया, बहुत आसानी से पूरा याद हो जाएगा आपको इसमें।